जय मां जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्या में। मित्रों, बहुत सारे मेरे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि गुरुजी इस नवरात्र आप कोई ऐसे विशिष्ट साधना बताएं जो अत्यंत प्रभावशाली हो और जिस साधना को करने के पश्चात हमारे ऊपर ना तो कभी कोई किसी प्रकार का तंत्र चल सके, ना किसी प्रकार का कोई बंधन लग सके, ना कोई मारण कर पाए, और साथ ही साथ भौतिक जगत के अंतर्गत जितनी भी कामनाएं होती हैं, अर्थात जो अभिष्ट सिद्धि होती है, अर्थात लौकिक जगत के अंदर, भौतिक जगत के अंदर जो अभिष्ट सिद्धि होती है उसकी हमें प्राप्ति हो सके। तो हमारे दर्शकों की बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज इस साधना के विषय में मैं बताऊँगा। ये साधना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत प्रचंड है, स्वयं में बहुत ज़्यादा प्रभाव रखती है और बहुत विचित्र साधना है। एक बात मैं बता देता हूँ, जिस साधना के विषय में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके जो निर्माण की विधि है, इसमें जो क्रियाएं हैं और जिस प्रकार से साधना को साध के तैयार किया जाता है, जो चीज़ मैं बताऊँगा, लोग अक्सर इसके शुल्क आपसे लेते हैं और ऐसे वैसे शुल्क नहीं लेते। कोई 10,000 लेता है, कोई 21,000 लेता है, तो 51,000 लेते हैं, और बेशक वो लेते हैं तो उसके पीछे उनकी मेहनत भी होती होगी, क्योंकि मेहनत है तभी लेते हैं, व्यर्थ में कोई नहीं लेता। किंतु आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, निःशुल्क बता रहा हूँ। निःशुल्क बताने का सबसे प्रथम कारण है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस साधना को स्वयं करके इसकी अनुभूतियाँ लें, हम स्वयं साधें, अर्थात इस नवरात्र में आप इस चीज़ का निर्माण स्वयं करें, अब इसका स्वयं निर्माण करें, स्वयं अनुभूतियाँ लें और अपने जीवन में आश्चर्यचकित लाभ प्राप्त करें। क्योंकि आज जिस साधना के विषय में मैं बताने वाला हूँ, यह 3 दिवसीय साधना है। इस साधना को आपको नवरात्र में सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इस 3 दिन ही ये साधना करनी है। जो साधना है यह अभिष्ट सिद्धि हेतु तांत्रिक तावीज़ की साधना है। एक बात मैं बता देता हूँ, विशिष्ट प्रकार की तावीज़ जब भी कोई आपको बना करके देता है तो उसके शुल्क लेता है, बहुत शुल्क लेता है, ठीक है, किंतु मैं निःशुल्क बता रहा हूँ। कारण यही है कि मैं चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर होते हुए आप स्वयं इस चीज़ को करें और अपने जीवन में आश्चर्यचकित अनुभव और लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ये जो तावीज़ आज निर्माण करने के विषय में मैं बताने वाला हूँ, इतना प्रचंड है कि जिस विधि से मैं बताऊँगा, आप उस विधि से इसको करने के पश्चात जब धारण करेंगे तो एक तो आपके भौतिक जीवन में अगर कोई आर्थिक स्थिति से परेशान है तो आर्थिक संकटों से, आर्थिक स्थितियों से वो मुक्त होगा। अगर बहुत कोई परिश्रम करता है फिर भी भाग्य साथ नहीं देता, कहीं नौकरी नहीं लग पा रही है, कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, सारे कार्य बिगड़ जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं, तो इस तावीज़ को धारण करने से ये आश्चर्यचकित लाभ, आपको आश्चर्यचकित लाभ परिणाम देखने को मिलेगा, लाभ प्राप्त होगा। आपके जीवन में निरंतर प्रत्येक कार्य बनने लगेंगे, धन के मार्ग प्रशस्त होने लगेंगे, धन के मार्ग सुलभ होंगे। अगर किसी के पास कोई कार्य नहीं है तो उसको आश्चर्यचकित रूप से कार्य प्राप्त होगा। दूसरी बात, अगर किसी पे कोई बंदिश लगी रखी है, किसी के व्यापार में बंदिश है, किसी की बुद्धि स्तंभित की गई है, किसी पे निरंतर क्रियाएं होती रहती हैं, नकारात्मक क्रियाएं होती रहती हैं, कोई अभिचार कर्म से कोई बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, पीड़ित है, तो इस तावीज़ को जब आप धारण करेंगे तो समझ के चलिए कि हर प्रकार की समस्याओं से, पीड़ा से आप तत्क्षण मुक्त हो जाएंगे। उसके पश्चात किसी में मजाल नहीं है कि आपके ऊपर कोई क्रिया कर ले। क्योंकि आज जिस विषय में मैं बताने वाला हूँ, एक बात आपको मैं सूचित कर दूँ, निवारण मंत्र के विषय में तो सभी ने सुना होगा कि निवारण मंत्र कितना प्रचंड होता है। जैसे निवारण मंत्र हो गया, सिद्ध कुंजिका मंत्र हो गया, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत हो गया, अपराजिता स्त्रोत हो गया, इसके अतिरिक्त और भी बहुत से मंत्र और स्त्रोत आते हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रचंड होते हैं आप सभी को पता होगा। जो निवारण मंत्र है, इस निवारण मंत्र की साधना जो भी व्यक्ति करते हैं उनके चक्र तो धीरे धीरे जागृत होते ही है, चक्रों में स्पंदन, आगे चक्र पे स्पंदन तो होता ही है, मूलाधार चक्र से प्रारंभिक जागृति तो होती ही होती है, शरीर में एक अतः ऊर्जा का प्रवाह होता है, प्रचंड ऊर्जा का निर्वाह होता ही होता है। ठीक है, वही ऊर्जा आपके चक्रों को सक्रिय करने में सहायक भी होती है। साथ ही साथ इस मंत्र की साधना से आपके 9 ग्रह भी नियंत्रित होते हैं। जो छाया ग्रह राहु केतु शनि हो गए, उसकी वक्र दृष्टि कभी आप पे नहीं पड़ती। आपके ग्रह कोई अनुचित भाव में बैठे हुए हैं और वो अगर विपरीत परिणाम देने वाले हैं तो भी ये जो यंत्र है, तावीज़, जिस विषय में आज मैं बताने वाला हूँ, आपकी पूर्ण तरीके से रक्षा करेगा। ये जीवन रक्षक तावीज़ एक तरीके से समझ के चलिए।
इसलिए इसका नाम भी है कि अभिष्ट सिद्धि हेतु तांत्रिक तावीज़। इससे अभिष्ट की सिद्धि भी होती है, अर्थात भौतिक जगत में आपको परिपूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई व्यापारी है उसको भी लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। अगर कोई नौकरी करता है उसको भी लाभ प्राप्त होगा, अगर कोई परिश्रम करता है उसको भी लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप पे कभी किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हो सकेगी, ना क्रिया होगी, ना आपको क्रिया का तोड़ करवाने के लिए कहीं जाना पड़ेगा और ना ही काट करवाना पड़ेगा। इस प्रकार का प्रचंड तावीज़ है, तांत्रिक तावीज़ है। और अक्सर ऐसे तावीज़ को मनुष्य को धारण करना चाहिए। इस तावीज़ को धारण करने के पश्चात आप किसी प्रकार की कोई भी साधना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी इतनी सारी विशेषताएं और भी बहुत है, किंतु मैं चाहता हूँ कि जब आप इसको करके स्वयं धारण करेंगे तो आपके जीवन में जो आपका जीवन रूपांतरित होगा एक सकारात्मक तरीके से, सकारात्मक दृष्टिकोण से परिवर्तन जो आएंगे वो आप स्वयं उसको अनुभव करें। मैं ये चाहता हूँ कि आप आत्मनिर्भर होते हुए इस साधना को अवश्य करें। इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष 3 दिवसीय साधना लेकर के आया हूँ। अब आते हैं सीधे साधना पे, ठीक है। तो एक बात का स्मरण रखिएगा, इस साधना को आपको सप्तमी, अष्टमी, नवमी इस 3 दिन करनी है। और इस साधना में आपको एक यंत्र का निर्माण करना है। जैसे जो नवारण मंत्र होता है, उस नवारण मंत्र को रूपांतरित करके 9 कोष्टक के अंतर्गत उसके अक्षर को निर्मित करके निर्माण करके एक नवारण यंत्र का निर्माण किया जाता है। और इस यंत्र को एक मंत्र के माध्यम से जागृत किया जाता है। जागृत होने के पश्चात जब आप इसे धारण करेंगे तो इसका जो प्रचंड प्रभाव है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है, आपके जीवन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत दुर्लभ और एक तरीके से समझ के चलिए कि इस प्रकार का प्रचंड तावीज़ है जिस विषय में आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी विधि क्या है वो भी जान जाइए। इस यंत्र का निर्माण, जो नवारण मंत्र का यंत्र है, इसका निर्माण आपको भोजपत्र पे रक्त चंदन की घोल से अनार की लकड़ी के माध्यम से करना है। अनार की लकड़ी आप तोड़ लेंगे, अगर वो ना मिलती है तो आम की लकड़ी का भी प्रयोग हो सकता है। लकड़ी लेने के पश्चात उसको छिल के एकदम नुकीली कर लीजिएगा ताकि यंत्र को स्पष्ट बनाने में सरलता हो, ठीक है। और जिस प्रकार से यंत्र अभी आपको आगे दिखाया जाएगा, आपको उसी प्रकार से हूबहू यंत्र का निर्माण करना है रक्त चंदन की घोल के माध्यम से। आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, ये साधना जो रात्रि कालीन है, 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद आप स्नान करके शुद्ध लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर विराजमान होकर पूर्व दिशा की तरफ अपने सामने एक चौकी रख लीजिएगा। चौकी पे लाल वस्त्र बिछा करके माता की फ़ोटो तस्वीर आप अच्छे से स्थापित करिएगा। और सर्वप्रथम स्थापित करने के पश्चात एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात हाथ में जल लेकर के सर्वप्रथम संकल्प लेना है। अपना नाम गोत्र कहने के पश्चात आपको संकल्प लेना है कि मैं अभिष्ट सिद्धि हेतु तांत्रिक तावीज़ की 3 दिवसीय साधना करने जा रहा हूँ, माता मुझे इसमें पूर्ण सफलता प्रदान करे। ऐसी कामना इच्छा व्यक्त करने के पश्चात, संकल्प लेने के पश्चात जल को आपको छोड़ देना है। उसके पश्चात सर्वप्रथम आपको माँ की पूजन करनी है, जैसे पंचोपचार, षोडशोपचार, या अपने सरल भाव से सक्षमता के अनुसार माता के संक्षिप्त पूजन करें। धूप दीप से पूजन करें, माता को चंदन लगाए, माता को भोग में प्रथम दिन ये सप्तमी वाले दिन गुड़ का भोग लगाए, ठीक है। इस प्रकार से आप माता का पूजन करेंगे, पुष्प से, अक्षत से, धूप से, दीप से गुड़ का भोग लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको माता का पूजन करना है। तो आप माता का पूजन करेंगे सर्वप्रथम, और उस वक्त पूजन करने के क्षण आप कोई भी एक मंत्र माता का जप कर सकते हैं, जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का भी जप करते करते आप माता का पूजन कर सकते हैं और एक एक वस्तु माता को अर्पण कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। माता के पूजन के पश्चात यंत्र का निर्माण करेंगे। यंत्र का निर्माण करने के पश्चात उस यंत्र को माता के तस्वीर के पास, वहीं पे चरणों के पास स्थापित करेंगे, रखेंगे। रखने के पश्चात यंत्र का भी इसी प्रकार से पूजन करना है। संक्षिप्त पूजन हूबहू जिस प्रकार से अपने माता का किया था उसी प्रकार से अक्षत से, पुष्प से, धूप से, दीप से यंत्र के सामने भी थोड़ा सा गुड़ का भोग लगाना है, ठीक है। तो जब आप यंत्र का पूजन करेंगे तो नवारण मंत्र का जप मनि मन कर सकते हैं, जैसे ओम ऐं व्रीं क्लीं चमुंडाय विच्चे अक्षतं समर्पयामि, ओम ऐं व्रीं क्लीं चमुंडाय विच्चे पुष्पं समर्पयामि, ओम ऐं व्रीं क्लीं चमुंडाय विच्चे धूपं ग्रापयामि, ओम ऐं व्रीं क्लीं चमुंडाय विच्चे दीपं दर्शयामि। इस प्रकार से मंत्र जपते जपते माँ का उस यंत्र का पूजन करना है आपको, ठीक है। पूजन के पश्चात जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, जो मंत्र महत्वपूर्ण माध्यम बनती है उस यंत्र को जागृत करने के लिए, उस मंत्र की एक माला जप करनी है, अर्थात 108 बार। और इसी प्रकार से आपको अष्टमी वाले दिन भी करना है और नवमी वाले दिन भी करना है।
जो मंत्र है आपको आगे बता दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, 3 दिवसीय साधना जब पूर्ण हो जाएगी इसी प्रकार से, तो जो 9वीं वाले दिन साधना पूर्ण होगी, सप्तमी अष्टमी 9वीं वाले दिन, तो 9वीं वाले दिन आपको इस यंत्र को अच्छे से मोड़ करके माता के चरण से स्पर्श कराते हुए और उस यंत्र को अपने सर से ठिकाते हुए, प्रणाम करते हुए, अपने सर से स्पर्श कराते हुए, प्रणाम करते हुए दिल से सच्चे मन से प्रणाम करने के पश्चात चांदी की तावीज़ में इसको डाल करके और अच्छे से उसका मुख बंद करके और आपको लाल धग्गी में इस तावीज़ को धारण करना है गले में। स्मरण रहे, काले धग्गी का प्रयोग नहीं करना, लाल धग्गी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप जब सामग्री एकत्रित करेंगे पूजन के लिए, तो उसी क्षण क्या करिएगा कि आप एक दिन पहले सब सामग्री लेकर के आ जाइएगा, षष्ठी वाले दिन, ठीक है। और जो तावीज़ है, जो खुला तावीज़ मिलता है किसी भी मार्केट में आपको मिल जाएगा, जो तावीज़ आता है चांदी का, चांदी का तावीज़ ले लीजिएगा। अपने सक्षमता के अनुसार आप चांदी का तावीज़ ले सकते हो और स्वर्ण का भी ले सकते हैं, तांबे का मत लीजिएगा, प्रयास करिएगा कि आप चांदी का तावीज़ लें, ठीक है। तो आप चांदी का तावीज़ भी ले लीजिएगा जब आप एकत्रित करेंगे सारी सामग्री। दूसरी बात, जब आप सप्तमी वाले दिन साधना प्रारंभ करेंगे तो एक शुद्ध पात्र में शुद्ध गंगा जल डाल करके उस तावीज़ को डुबो दीजिएगा। 3 दिन तक वो तावीज़ डूबी रहनी चाहिए उस जल में। हाँ, सप्तमी वाले दिन, अष्टमी वाले दिन जल को परिवर्तित कर दीजिएगा, 9वीं वाले दिन भी जल को परिवर्तित कर दीजिएगा। मतलब प्रत्येक दिन आपको जल बदलते रहना, परिवर्तित करते रहना, ठीक है। 9वीं वाले दिन साधना संपन्न हो जाएगा तो आपको इस जो आपने निर्माण किया होगा यंत्र, उसको धारण करना है उस तावीज़ में डाल करके। और एक और बात, 1-2 दिन के पश्चात एक वीडियो में और डालूंगा, उसमें एक बंगाली मंत्र होगा, उस बंगाली मंत्र का प्रयोग करके, स्मरण करके, पढ़ के जिस प्रकार से मैं बताऊंगा कि उस मंत्र शक्ति को कैसे चलाना है। चलाने के पश्चात आपको जो आपकी लाल धग्गी होगी तावीज़ की, जिसमें आपने तावीज़ धारण किया होगा, उस धग्गी में गांठें लगा लीजिएगा। कितनी गांठें लगानी है, गांठें क्यों महत्वपूर्ण है, वो गांठ किस कार्य आएगी, वो अगले वीडियो में मैं बताऊँगा, ठीक है। दूसरी बात का एक और स्मरण रखना है, प्रथम दिन आप सप्तमी वाले दिन भोग में आप गुड़ का भोग लगाएंगे, माताओं को और यंत्रों को भी जो आप निर्माण करेंगे। और अष्टमी वाले दिन एक पानी वाले नारियल का भोग लगाना, अर्थात पानी वाला नारियल रख देना यंत्र के सामने। और अंतिमवें दिन अर्थात 9वीं वाले दिन आपको खीर बना करके थोड़ा सा भोग लगाना है, माता को भी और यंत्र को भी, ठीक है। और एक सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण बात आप स्मरण रखिएगा, जब आप माता का पूजन कर लेंगे, यंत्र का पूजन कर लेंगे, तो जब मंत्र जप करने की बारी आएगी तो सर्वप्रथम एक माला गणेश जी के मंत्र का जप कीजिएगा, वक्रतुंडाय होम या ओम गम गणपते नमः। एक माला गणेश जी के जप करने के पश्चात आपको गुरु मंत्र की एक माला जप करनी है। अगर आपके गुरु हैं, अपने गुरु धारण कर रखा है तो बहुत उत्तम बात है, एक मंत्र गुरु मंत्र का एक माला आपको जाप करनी है। और अगर गुरु धारण नहीं कर रखा है तो आप शिव जी के एक मंत्र को ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके पश्चात जो मंत्र मैं बता रहा हूँ अभी, जो आपके स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, इस मंत्र की भी एक माला जप करनी है। जो मंत्र इस प्रकार से है, देखिए, ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः, उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारिणे ब्रह्म हरिहराय त्रिगुणात्मने शर्व कौतुकानि दर्शय दत्तात्रेयाय नमस्तंत्राणाम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र है, ठीक है। तो ये जो जब आप जप करेंगे इससे जब आप साधेंगे, अर्थात जब इस मंत्र का जप करेंगे तो इस जप के प्रभाव से इतना प्रचंड प्रभावशाली मंत्र है कि आपका जो यंत्र है पूर्णतः सक्रिय हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा, 3 दिन के अंतर्गत पूर्ण तरीके से जागृत हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको धारण करेंगे। धारण करने के पश्चात आप इससे आध्यात्मिक लाभ भी आपको प्राप्त होते रहेगा और भौतिक आपको लाभ भी प्राप्त होते रहेगा। इतनी प्रचंड तावीज़ है ये, ठीक है। तो मैं चाहता था कि आपको इस प्रकार की एक तांत्रिक तावीज़ की मैं जानकारी दूं कि किस प्रकार से बनाया जाता है, तो आज मैंने जानकारी दी है। आपको जहां जो बात समझ नहीं आई होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। तावीज़ अर्थात जो यंत्र का निर्माण करना है वो भी आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जाएगा, आप देख लीजिए, ठीक है, जो कि इस प्रकार है। और मैं आपसे मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ जगदम्बे काली के।